अगर आप रोज वॉक करते हो और थोड़े से कंफ्यूज्ड हो कि क्या मुझे जिम जाना चाहिए या जो मैं वॉक कर रही हूँ वो ही काफी है, या फिर आपने अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले जिम ज्वाइन किया है लेकिन वो बॉडी एक जो है वो आपको जिम वापस जाने की बिल्कुल भी इंस्पिरेशन नहीं दे रहा है, तो आपके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं क्लियर करने वाली हूँ जिम वर्सेस वॉकिंग का ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो सबके माइंड में होता है। बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूँ नेहा उत्तम, हेल्थ न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच, और मैं हेल्प करती हूँ आप जैसी विमेंस की वेट लॉस जर्नी में, जो कि बहुत ही इजीली तरीके से होता है और इसमें कोई भी क्रैश डाइट्स या कोई भी एक्सट्रीम वर्कआउट्स नहीं होता है। स्मॉल टिप्स, हेल्दी हैबिट्स एंड जो इजीली आपकी डेली मर्रा की लाइफ में फिट हो जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फैट लॉस वर्सेस टोनिंग की। स्ट्रेस हार्मोन का क्या रोल होता है हमारी वेट लॉस जर्नी में, और साथ ही साथ कि जो वर्किंग वुमेन है या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं वो अपने वेट लॉस को कैसे इजीली अचीव कर सकती हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसा रूटीन डिस्कस करने वाली हूँ जो 90% वुमेन के लिए काम करता ही है। सबसे पहले बात करते हैं वॉकिंग की। वॉकिंग बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड एक्सरसाइज है। कुछ लोग तो इसको एक्सरसाइज भी नहीं मानते हैं, लेकिन वॉकिंग एक ऐसी बॉडी मूवमेंट की एक्सरसाइज है जो एक टाइम पे बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। इनफैक्ट वॉकिंग विमेन के हार्मोन के लिए सबसे सेफ एक्सरसाइज है। तो जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जब आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस फ्री फैट बर्न करती है, कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है और मूड बेटर होता है। स्पेशली अगर आप 30+ हो, पीसीओडी या पीसीओएस वाले इश्यूज हैं या स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है तो वॉकिंग आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। वॉकिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जब आप वॉकिंग करते हो आपको बाकी बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, बट अगर आपका पर्पस टोनिंग है तो वो टोनिंग का जो पर्पस है वो यहाँ पे इतने अच्छे से फुलफिल नहीं होता, और अगर आपका पर्पस इंच लॉस है तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, जो कि है जिम। जिम का मतलब सिर्फ हैवी वेट्स और कार्डियो नहीं होता, बट मोस्टली विमेन यही गलती करती हैं कि वो एक्सट्रीम वर्कआउट कर लेती हैं, कार्डियो बहुत ज्यादा कर लेती हैं, रिकवरी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और प्रेशर में वर्कआउट करती हैं कि बगल वाली लेडी क्योंकि इतना वेट उठा रही है तो मैं भी कोशिश करती हूँ। इस बात का बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने जिम में गलत तरीके से वेट्स उठाए हैं या एक्सट्रीम वर्कआउट किया है तो आपको फायदा तो नहीं मिल रहा है, उल्टा आपको और नुकसान हो रहा है। इससे आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकता है, साथ ही साथ आपके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो सकते हैं, और आप जो बॉडी टोनिंग करने गई थी, जो फैट लॉस करने गई थी, फैट लॉस तो मिलता नहीं, ऊपर से फैट स्टोरेज बढ़ने लगता है। इसीलिए बहुत सारी वुमेन को आपने सुना होगा कहते हुए कि मैं तो जिम गई थी वेट लॉस करने, उल्टा मेरा वेट गेन हो गया, क्योंकि वो प्रेशर में आके कम टाइम पीरियड में जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में बॉडी को एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशन में ले जाती हैं। तो अगर जिम को प्रॉपर यूज किया तो आपकी मसल की अच्छी सी टोनिंग भी होगी, जो आपको प्रॉपर कर्व चाह रही हैं वो भी बॉडी में मिलेगा, और साथ ही साथ आप जो फैट लॉस चाह रही हैं वो अच्छा लॉन्ग टाइम तक, इवन आफ्टर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो प्रोसेस जो है काफी लंबे टाइम तक होता रहता है। अब बात करते हैं फैट लॉस वर्सेस टोनिंग की। बहुत लोगों को लगता है फैट लॉस, वेट लॉस, इंच लॉस, टोनिंग ये सब एक ही चीज है। यहाँ पे एक बहुत क्लियर डिफरेंस है। फैट लॉस हमें अगर करना है तो हमें सबसे पहले अपनी कैलोरीज को बर्न करना है, साथ ही साथ हमने अपने स्ट्रेस को भी कम करना है, और उसी जगह अगर आपको टोनिंग करनी है तो आपको मसल्स पे वर्क करना पड़ेगा और साथ ही साथ उनकी रिकवरी पे भी काम करना पड़ता है। और अगर वॉकिंग की बात की जाए तो वॉकिंग जो है वो फैट लॉस के लिए बेस्ट है, कैलोरी बर्न के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर भी है। और अगर जिम की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात की जाए तो आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी की टोनिंग के लिए अच्छा है। तो इन दोनों में बहुत ही अच्छा सा डिफरेंस है। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपका पर्पस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड योर टाइप ऑफ वर्कआउट। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि आप मिक्स ऑफ वॉकिंग एंड मिक्स ऑफ जिम दोनों करिए, सो दैट यू गेट द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट।
अब समझते हैं कि ये स्ट्रेस मतलब कि कॉर्टिसोल हार्मोन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम फैट लॉस या वेट लॉस की जर्नी में जाते हैं। जो विमेन की बॉडी होती है ना, वो बहुत सेंसिटिव होती है स्ट्रेस के लिए। तो अगर कोई विमेन है, लेट्स से वो जॉब भी करती है, वो घर की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, साथ ही साथ उसके पास बाहर के भी काम हैं और वर्कआउट भी बहुत एक्सट्रीम करती है, नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो रही है, तो ये सारी सिचुएशन ना बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो बॉडी क्या बोलती है, अभी सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, तो हम वेट लॉस नहीं करेंगे, हम फैट लॉस नहीं करेंगे, हम फैट स्टोरेज करेंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर हम ओवर स्ट्रेसफुल रहेंगे, ओवर वर्कआउट करेंगे, ओवर स्ट्रेस लेंगे अपनी लाइफ में, तो बेली फैट बढ़ेगा। लेकिन उसी जगह हम चीज़ों को बैलेंस आउट करेंगे, अपने वर्कआउट रेजिमेंट में भी हम बैलेंस लाएंगे, तो हमारा सस्टेनेबल फैट लॉस होगा। सच तो ये है कि हर विमेन जिम नहीं जा सकती। दे हैव ह्यूज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम एंड इन देयर ऑफिसेज एज वेल। तो विमेन को जिम जाने की ज़रूरत है भी नहीं। जिनके पास टाइम है प्लीज़ जाइए, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ गिल्ट में मत रखिए। आपको सिर्फ ज़रूरत है कि एक माइंडफुल डेली की वॉकिंग हो जाए, आपकी ब्रिस्क वॉकिंग 30 to 60 मिनट्स की, और साथ ही साथ हफ्ते में 2 या 3 बार आप घर पे वीडियोस लगा के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें। तो ये बेस्ट वर्कआउट है फॉर अ वुमेन, जहाँ पे उसको सस्टेनेबल फैट लॉस भी मिलेगा, उसके एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहेंगे और जो हार्मोन्स है ना वो भी हैप्पी रहेंगे। इसके साथ आप क्लब कर लो घर का हेल्दी बैलेंस्ड मील। जैसे मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया कि फैट कंटेंट को भी बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ एवरी मील यू शुड हैव प्रोटीन। तो आप जैसा फैट लॉस वेट लॉस चाह रहे हैं वो आपको इजीली मिल सकता है। तो आंसर क्या है? फैट लॉस करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो जिम जाना है या वॉकिंग? आई वुड से द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज बोथ ऑफ इट। अगर जिम नहीं जा सकते हैं तो घर पे कीजिए, बट वॉकिंग प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द विनिंग कॉम्बो। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी वॉकिंग से शुरू कर सकते हो, और अगर वॉकिंग करते करते आपने अगर 1, 2, 3 किलो तक वेट अचीव कर लिया है तो स्टार्ट स्विचिंग टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट होम ऑल्सो। इसके लिए आप पहले बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करिए, फिर उसके बाद एक वाटर बॉटल 1 लीटर की ले लीजिए पानी भरी हुई, उससे आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करिए। और जब आप उससे कंफर्टेबल हो जाएं तो उसी बॉटल में यू कैन फिल एनी काइंड ऑफ अनाज, जैसे कि चना भर लिया, चावल भर लिया, टू इंक्रीज द वेट। एंड इफ यू कैन अफोर्ड डंबल्स, प्लीज बाय डंबल्स एंड स्टार्ट डूइंग इट एट होम। सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द बेस्ट फॉर यू। और अगर आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्लीज वॉकिंग पे बहुत फोकस कीजिए और माइंडफुली कीजिए। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, फिटनेस का मतलब, अच्छे खाने का मतलब कभी भी पनिशमेंट नहीं होता। फिटनेस का मतलब होता है कि अपनी बॉडी से कनेक्शन बना के रखना। अगर कोई चीज आपको इतना परेशान कर रही है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो उल्टा आपको स्ट्रेस दे रही है और हार्म भी कर रही है। तो फिटनेस का मतलब होता है अपनी बॉडी के साथ ईजिली मूवमेंट कर पाना, फिजिकली एक्टिव रहना। फिर वो फिजिकली एक्टिव रहना या वॉकिंग हो सकती है, या जिमिंग हो सकती है, या फिर किसी दिन एक फुल डे का रेस्ट भी हो सकता है। तो जब हम चीज़ें बैलेंस आउट करते हैं तो हमारी लाइफ और भी हेल्दी और खुश हो जाती है। सो रिमेन पॉजिटिव and be healthy. Signing off, Neha Uttam, your health and nutrition coach. Do subscribe to my channel and give me a thumbs up if you are liking my content. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।